नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एनालॉजी के बारे में, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है। और आप सभी को पता है यह सभी एग्जाम से पूछा जाता है, जहां से रीजनिंग का आपका सिलेबस दिखेगा वहां ये टॉपिक रहना जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में भी जितने एग्जाम होने वाले हैं जहाँ रीजनिंग आता है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके साथ ही अगर आप लोग दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, तब इसको आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं दोस्तों सादृश्यता होता क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ समानता होता है। ठीक है, अर्थात हमको क्या करना है इस चैप्टर में, दो जो प्रश्न दिए रहेंगे, दो संख्या, दो अंक है, दो अल्फ़ाबेट के नंबर रहेंगे, फिर दो कोई भी शब्द हो सकते हैं। इन सब के बीच में हमको समानता देखना रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हमको अपना आंसर ढूंढना रहता है। तो इसमें होता है सादृश्यता। सादृश्यता से आशय किसी विषय वस्तु का उसके गुण, धर्म, आकार, प्रकार, लक्षण, आचार विचार में निहित समानता या सहसंबंध है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सादृश्यता क्या है, इसको इनके ऊपर दिख रहा है। अब इसकी बात करें तो ये टोटल 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। तो इसका पहला देखते हैं। पहला आपका क्या है, शब्द सादृश्यता। ठीक है, आप पहला जो रहेगा वो रहेगा शब्द सादृश्यता। तो इसमें क्या देख सकते हैं, शब्द सादृश्यता के अंतर्गत हिंदी शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द सादृश्यता का खेल बहुत ही व्यापक होता है। ठीक है, जो इसका क्षेत्र है वो क्या होता है, बहुत ही व्यापक होता है, क्योंकि सादृश्यता पर आधारित प्रश्नों की विषय वस्तु सामाजिक, सांसारिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, देश दुनिया से संबंधित हो सकती है। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि इससे जो रिलेटेड प्रश्न आते हैं ना वो कैसे आता है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे पहला प्रश्न हमको यहाँ पर दिया है। ठीक है, जिस प्रकार मृगी से संबंध है। ठीक है, क्या है, मृग का संबंध किससे है, मृगी से, उसी प्रकार लड़का किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ने दिया लड़की से, महिला से, औरत से या फिर माँ से। तो किससे संबंधित होगा दोस्तों, जो लड़का है वह संबंधित होगा लड़की से। ठीक है, अर्थात ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों होगा, बाकी जो चारों ऑप्शन में है तो सब तो स्त्रीलिंग में है, लेकिन ऐसा क्यों होगा। तो आपको यहाँ पर हल के साथ दिया है, जिस प्रकार मृगी का पुरुषवाचक है उसी प्रकार लड़का जो है लड़की का क्या है, पुरुषवाचक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और प्रश्न बना करके देखते हैं दोस्तों क्या है। दूसरा उदाहरण इसी में दिया है, जिस प्रकार आनंद का संबंध उदासी से है। ठीक है, आनंद का संबंध क्या उदासी से है, उसी प्रकार विस्तृत का संबंध किससे होगा। तो आनंद का अगर हम लोग क्या करें दोस्तों, उदासी बोला गया है, मतलब इसके विपरीत चल रहा है। उसी प्रकार अगर हम लोग विस्तृत का, ठीक है, विस्तृत का संबंध किससे होगा, तो जो विस्तृत होता है अर्थात होता है फैला हुआ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा संक्षिप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको संबंध निकालना है, दो जो दिए रहेंगे उनमें, फिर उसी के अनुसार आपको अपना आंसर निकालना है। तीसरा प्रश्न इसी में है दोस्तों, देखते हैं। बाईं ओर के दो शब्दों के मध्य संबंध को समझकर दाईं ओर के जोड़े के लिए समान संबंध चुनिए। तो देख सकते हैं, भारत का संबंध दिया है अशोक चक्र से। ठीक है, किसका दिया है, भारत का अशोक चक्र से दिया है। उसी प्रकार थाईलैंड का हमको बताना है किसके साथ यह रिलेशन रखता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भारत और अशोक चक्र के बीच में क्या संबंध है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है दोस्तों, क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है, अशोक चिन्ह है। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, थाईलैंड का बताना है। ठीक है, थाईलैंड का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात गरुड़। तो जो थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक होता है वो क्या है दोस्तों, गरुड़ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार बनाया जाता है दोस्तों शब्द सादृश्यता को। ठीक है, तो इसी में अगला है संख्या सादृश्यता। तो दोस्तों अभी हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, 1-2 प्रश्न, लेकिन जैसे ये खत्म होगा उसके बाद मैं आपको बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिस के रूप में कराने वाला हूँ। तो वीडियो को जो अंत तक जरूर देखिएगा। तो संख्या सादृश्यता में क्या होता है, इसके अंतर्गत संख्याओं की विभिन्न प्रक्रियाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो गुणा, भाग, योग, घटाव, वर्ग, घन आदि पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में दिया है, जिस प्रकार 5 का संबंध 30 से है उसी प्रकार 11 का संबंध किससे होगा। तो आपको ये देखना है कि 5 से 30 कैसे बना है। ठीक है, क्या है, 5 से 30 कैसे बना है, ये सबसे पहले आपको देखना है। तो 5 को अगर हम लोग क्या करें दोस्तों, 6 गुना कर देते हैं, फिर सीधा कर देते हैं। 5 का गुणा अगर हम लोग 6 से कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 5 छक्का 30 मिल जाएगा। लेकिन 5 का गुणा अगर हम लोग 6 से करें, वैसे अगर हम लोग 11 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में तो नहीं दिया है ना। तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है,
तो जो संख्या है उसको हम लोग एक बढ़ा करके गुणा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 5 दिया है आपको, तो 5 में अगर हम लोग एक बढ़ा करके गुणा करें तो हमको कितना मिलेगा 6, और दोनों का गुणा करने के बाद 30 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 11 में अगर हम लोग एक बढ़ाते हैं तो 11 का गुणा किससे करेंगे 12 से करेंगे, और 11 12 में कितना होता है 132 होता है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आता है आपका संख्या सादृश्यता से प्रश्न। और देखते हैं दोस्तों एक आगे प्रश्न यहाँ, तो ये देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पर दिया है 32 का संबंध जिस प्रकार 23 से उसी प्रकार क्या 61 का संबंध किससे होगा, अर्थात यहाँ पर जो खाली स्थान है ना वहाँ कौन सी संख्या आएगी ये हमको यहाँ बताना है। तो देखो 32 से 23 कैसे बना, तो 32 से 23 कैसे बना है दोस्तों, इसको हम लोग पलट दिए हैं, 32 को क्या किए हैं 30 कर दिया, अर्थात जो पहले संख्या उसको बाद में और जो बाद की संख्या उसको पहले लेके आ गए। तो उसी प्रकार 61 को क्या लिख सकते हैं, 61 को हम लोग लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमको किस में दिख रहा है ऑप्शन ए में दिख रहा है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों इसी में देखते हैं 62 का संबंध 4 से उसी प्रकार 85 का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा दोस्तों क्या है 6 है 2 है, ठीक है। अब उसका संबंध किससे दिया 4 से, अगर हम लोग 4 का वर्ग करें तो 16 हो जाएगा, 4 का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, लेकिन 62 तो नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ से तो कोई संबंध नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे एक बार देखते हैं 6 में अगर हम लोग 2 घटा करके देखते हैं तो हमको कितना मिल जा रहा है 4 मिला, ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब उसी प्रकार इसको भी घटा करके देखिए 8 में अगर आप लोग 5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब 3 ऑप्शन में है कि नहीं है ये देखो, तो ऑप्शन बी में 3 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी। तो इस प्रकार दोस्तों जो अक्षर या फिर बोल सकते हैं अंक सादृश्यता, ठीक है। दूसरा क्या देख रहे थे अंक सादृश्यता देख रहे हैं, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को अभी और मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। अब देखते हैं दोस्तों इसमें तीसरा टाइप कौन सा है, देख सकते हैं इंग्लिश के लेटर्स के रूप में रहता है। इस प्रकार जो इनके बीच में संबंध रहता है उसको हमको बताना रहता है। तो सीधा डायरेक्ट उदाहरण देखते हैं दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ए एन डी दिया है, अर्थात एंड दिया है, इसका जो संबंध है वो बी पी जी से है, ठीक है। अर्थात हमको ये देखना है कि दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। उसी प्रकार हमको क्या करना है क्वेश्चन मार्क में इन चारों में से कौन सा आएगा इसको हमको यहाँ से फाइंड करना है। अब वो कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले इन दोनों का हमको रिलेशन देखना है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों प्रश्न को देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ए के बाद बी आता है, अगर हम लोग ए में 1 जोड़ देते हैं तो दूसरा क्रम मिलेगा अर्थात 2 मिलेगा, और दूसरा अल्फ़ाबेट में कौन रहता है बी रहता है, तो ये हो जाएगा बी। उसी प्रकार अगर हम लोग एन की बात करें, ठीक है, तो एन का संबंध हमको पी से बताना है कैसे हुआ है। तो एन में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो ठीक है, एन के बाद क्या हो जाएगा ओ और पी। तो उसके बाद हमको क्या मिल रहा है क्रम मिल रहा है, पहले में हम लोग 1 जोड़े दूसरा में 2 जोड़ रहे हैं। तो डी में अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं तो हमको मिलता है जी। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करना है सबसे पहले एन में हमको 1 जोड़ के देखना है, ठीक है। तो जैसे एन में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एन के बाद क्या आता है ओ आता है। तो किस में है ए और बी दोनों में पहले में आपको ओ देखने को मिल जाएगा। अब क्या करेंगे ओ में हमको 2 जोड़ना है, तो ओ में जैसे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू होता है। तो कौन से में है क्यू, सेकंड वाले में अर्थात ऑप्शन बी में है। तो ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ये आपके लिए है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 9वें नंबर का उदाहरण है, देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। इसको वीडियो को रोक लीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपका जो प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा ना वैसे प्रश्न, अर्थात कुछ बहुत सारे प्रश्न देखेंगे जो कि अलग अलग टाइप से हैं और उसका आपको आंसर वहाँ पर बताना है। तो दिखाते हैं दोस्तों कौन कौन से प्रश्न हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन दोस्तों टाइप पहला है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसी में पहला प्रश्न है, जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे होगा। धन से है, ग्राहक से है, बैंक से है, फिर लेन देन से है। तो किससे होगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात धन से होगा, ठीक है। किसका संबंध बोला गया है, लाइब्रेरियन का संबंध किससे बताया गया है, पुस्तक से, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको बताना था इसे बैंकर का संबंध बताना था, तो किससे होगा दोस्तों, धन से होगा बैंकर का संबंध। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी में है, प्रश्न दिया है सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, अर्थात सचिन क्या करते हैं क्रिकेट खेलते हैं, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। तो बताना है सानिया मिर्जा का स्पोर्ट्स क्या है, अर्थात वो कौन सा खेल खेलती है। ऑप्शन ए दिया टेनिस, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी है बॉक्सिंग।
तो क्या खेलती है सानिया मिर्जा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, वो टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा। अब दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, अनुपात के रूप में प्रश्न रहता है। तो क्या है दोस्तों, इसी में पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, गाय का अनुपात दिया, अर्थात समझ सकते हैं गाय का जो संबंध दिया वो दिया है बछड़ा से, तो बकरी का संबंध क्या होगा। अब सबसे पहले इसको देखिए, जो गाय का संबंध दिया है, तो गाय का जो ठीक है जो बच्चा हो तो उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो उसी प्रकार बकरी के बच्चे को क्या बोला जाएगा, पिल्ला है, छौना है, मेमना है या फिर बछड़ा है। तो क्या बोला जाएगा, बछड़ा तो गाय के बच्चे को बोलते हैं, तो ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पिल्ला बोला जाता है, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। अब आपके पास बचा दोस्तों दो ऑप्शन, बी और सी। तो जो बकरी के बच्चे को क्या बोला जाता है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, मेमना बोला जाता है बकरी के बच्चे को। अगला प्रश्न है, युवा का बूढ़ा है तो विस्तृत का क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, युवा का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बूढ़ा। ठीक है, ये बड़ा नहीं है, बूढ़ा है, इसको याद रखिएगा। अब उसी प्रकार विस्तृत का क्या हो जाएगा, विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रेणी दिया है, बड़ा दिया है, लंबा दिया है, फिर संकीर्ण। तो क्या हो जाएगा, जो विस्तृत का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा संकीर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है दोस्तों एनालॉजी के प्रश्नों को। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, ये है दोस्तों, एंटीमोलॉजी का संबंध कीट से, अर्थात जो कीट का अध्ययन होता है ना, कीटों का अध्ययन, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, एंटीमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको बताना है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। चार आंसर आपको, चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, ऊतक दिया है, रक्त दिया है, मिट्टी दिया है और विषाणु दिया है। तो पेडोलॉजी का संबंध किससे है, चारों में से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थात तीसरे प्रकार का प्रश्न है। इसमें क्या दिया दोस्तों, देख सकते हैं, तीन हमको यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, देख सकते हैं। अब बताना है इनमें से तीनों में से कौन क्या चीज़ है। तो इसके लिए आपको जीके का जानना बहुत ज़रूरी है एनालॉजी के लिए, इसको याद रखिए। अगर आपका जीके अच्छा है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएंगे। तो कैनबरा दिया है, बर्लिन दिया है, ओटावा दिया है। ऑप्शन ए दिया है शहर है, देश है, राजधानी है, फिर महाद्वीप है। तो क्या है दोस्तों, जो कैनबरा, बर्लिन और ओटावा है, ये तीनों क्या चीज़ है, तो राजधानी है। ठीक है, तीनों क्या चीज़ है दोस्तों, राजधानी है, याद रखिएगा। तीसरे टाइप का प्रश्न आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। इसी में देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, हर्ट्ज दिया है, फैराडे दिया है और ओम दिया है। तीनों क्या चीज़ है, भूगोल है, तो नहीं है, इकाई है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तीनों क्या है, इकाई है, भौतिक राशियों की इकाई है, हर्ट्ज है, फैराडे और ओम। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। चौथे टाइप का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। चौथा टाइप का प्रश्न है, जिस प्रकार 64 संबंधित है 8 से। ठीक है, 64 किससे संबंधित है बोला गया है, 8 से संबंधित बोला गया है। उसी प्रकार 256 किससे संबंधित होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, 64 8, ठीक है, 64 और 8 के बीच में संबंध क्या है। तो अगर हम लोग 8 का वर्ग कर देते हैं तो हमको कितना मिलता है, 64 मिलता है। तो हमको ये बताना है किसका वर्ग करने के पश्चात 256 मिलेगा। 17 है, 18 है, 16 है, 12 है। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 12 12 में 144 हो जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 17 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं, अगर लास्ट में 7 है मतलब अंतिम इसके संख्या में क्या हो जाएगा, 9, तो ये भी गलत हो जाएगा। 18 की बात करें, जब 18 का वर्ग करेंगे, 18 गुणा 18 करेंगे तो 8 8 64, अर्थात इसके भी इकाई अंक में कितना आ रहा है, 4 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बात करें 16 की। ठीक है, तो 16 का जो स्क्वायर होता है, अर्थात 16 का घात 2 करने पर हमको कितना मिल जाता है, 256 मिल जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं दोस्तों, क्या है, देख सकते हैं, जिस प्रकार 6 संबंधित है 48 से, उसी प्रकार 8 किसी से संबंधित है। तो 6 का संबंध 48 से दोस्तों, तो किस प्रकार से होगा, अगर जिसे पहले देखे हैं, तो अगर हम लोग 6 का वर्ग करें तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, तो ये तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो 6 से 48 कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो अगर हम लोग 6 में 8 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 6 में हम लोग 8 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार हम लोग क्या करें, देखो 6 है तो 6 में कितना बढ़ा के गुणा किए, 2 बढ़ा के गुणा किए, तो उसके बाद हमारे पास क्या 8 है, तो 8 में कितना बढ़ाना है, तो 2 बढ़ाएंगे ना। तो 8 में अगर हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और 8 दाम कितना होता है, 80 होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। तो जब ऑप्शन में मिल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात इसका जो आंसर आया दोस्तों कितना आया, 80 आया इसका आंसर।
पांचवें प्रकार का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा जाता है T5 करके दिया था, टाइप 5 है, आपको बताना है। प्रश्न दिया है दोस्तों, देख सकते हैं 4:22 है, फिर क्या दिया है यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमको बताना है 7 का जो के बाद जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, इसको बताना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या है 22 है और ये क्या है 4, दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो कुछ अपने को संबंध देखने को मिल रहा है तो नहीं। तो एक चीज़ हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं क्या करता हूँ 4 में 5 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है। 4 में अगर 5 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। अब जितना भी आंसर आ रहा है उसमें अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 22। अब सेम इसी फार्मूले को दूसरे में भी लगा के देखते हैं, क्योंकि जो पहले में फार्मूला लगाएंगे वही दूसरे में भी लगना चाहिए, तभी वो आंसर सही मिलेगा। तो 7 का गुणा अगर हम लोग क्या करें दोस्तों 5 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 पंच 35। और अगर इसी में हम लोग 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, जो 35 आएगा उसमें क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा अपने को 37। अब 37 ऑप्शन में है कि नहीं है ये देखो, तो देख सकते हैं ऑप्शन डी में 37 दिया है, तो ये हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन मिलेगा उसी को इन दोनों के बीच में भी आपको रिलेशन लगाना है, उसके बाद अपना आंसर देखना है, तभी आपको आंसर प्राप्त होगा। एक प्रश्न और है दोस्तों, इसी में देखते हैं। 92 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 73 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो हमको बताना है 73 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर इन चारों में से कौन सी संख्या वहाँ पर आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो पहला दिया है इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 का अगर वर्ग करें दोस्तों तो 7 7 49 होता है, कोई रिलेशन नहीं है। अगर 7 का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 92 नहीं आता, इसको भी याद रखिएगा। तो कैसे आ सकता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग 9 और 2 को अलग अलग कर दे, ठीक है, अलग अलग कर दिए अर्थात 92 कर दिए, 92 को 2 पार्ट में तोड़ दिए। अब मैं इनके बीच में क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 9 में अगर हम 2 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 7। अब इसी फार्मूले को दूसरे में भी लगा करके देखते हैं। तो 7 में क्या करते हैं 3 घटा देते हैं। अब बोलोगे सर ऊपर में तो 2 घटाए हैं, नीचे में 3 क्यों घटा रहे हैं। तो देखो ये क्या 92 है ना, तो दोनों को अलग अलग करके लिखे हैं, उसी प्रकार 73 को भी अलग अलग करके लिख रहे हैं। तो 7 में अगर 3 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा कितना दोस्तों यहाँ से 4, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आंसर आपको हो जाएगा 4। अगर माना कि 4 नहीं दिखता तो कुछ दूसरा यहाँ पर फार्मूला लगा करके देखते, कुछ दूसरे तरीके से इसका रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाता। लेकिन हमको यहाँ पर 4 क्या है ऑप्शन में मिल जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों और हमारे पास जो प्रश्न है उसको, तो देख सकते हैं 6वें प्रकार का प्रश्न कैसे पूछा जाता है आपसे। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 2 प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और दूसरे का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। 12 का संबंध 19 है, या फिर ये बोल सकते हैं 12, 19 और 33 दिया है। तो इसमें जिस प्रकार का संबंध है ना उसी प्रकार ABCD चारों में से कौन सा संबंध उसी प्रकार का है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या है दोस्तों, अगर हम लोग 12 और 19 को देखें तो यहाँ से कोई संबंध नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम लोग 12 से 19 कैसे जा सकते हैं, तो इसमें जाने के लिए अगर हम लोग +7 कर दें तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। लेकिन उसी प्रकार अगर हमको 19 से 33 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग 19 से 33 में जाए तो अगर हम लोग यहाँ पर +14 कर देते हैं तो ये हमको क्या मिल जा रहा है 33 मिल जा रहा है। अर्थात पहले में 7 जोड़े हैं और दूसरे में क्या जोड़े हैं 14 जोड़े हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पहले में क्या किए हैं 7 जोड़े हैं, दूसरे में 14 जोड़े हैं। अब इसी प्रकार और इसमें से देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो हमको प्राप्त हो रही है। तो अगर बात करें यहाँ ए ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए में क्या है 8 के बाद 16 है, तो 8 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाता है दोस्तों, और 16 में 8 जोड़ेंगे तब हमको कितना मिल जा रहा है 24। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग देखें ऑप्शन बी, ठीक है। तो 9 से 18 कैसे प्राप्त हो जाएगा, तो 9 में अगर हम लोग 9 जोड़ेंगे तब हमको 18 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था +7 और +14 था, तो ये हमको चाहिए ना 7 और 14, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी की बात करें तो सी में क्या है 6 है, ठीक है। 6 के बाद क्या है 13, तो 6 से 13 कैसे प्राप्त होगा, अगर हम उसमें 7 जोड़े, ठीक है। क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ रहे हैं,
तो याद रखिएगा 7 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जा रहा है, 13 प्राप्त हो रहा है। अब 13 में अगर हम लोग क्या करते हैं 14 जोड़ते हैं तो हमको कितना मिल जा रहा है, 27। अर्थात ये क्या है, हमारे पास जो फार्मूला है ना उसमें ये ऑप्शन सी क्या है, ठीक बैठ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए था, देख सकते हैं क्या दिया है, 9 81 18। ठीक है, क्या है 9 81 18 है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चारों में से कौन सा इसी प्रकार से अरेंज है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।